तो अभी हम लोग बात करेंगे न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच में जो वनडे ओडीटी मैच होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, वनडे ओडीटी मतलब वन डे डोमेस्टिक 50 ओवर का ये मैच होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं कि कहाँ पे टीम मिलेगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम मिलेगा, तो लिंक कहाँ पर है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग जुड़ जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फाइनल टीम फाइनल अपडेट वहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं गिव अवे क्या रहने वाला है। देखो गिव अवे इस वाले मैच में 50 रुपीज़ का गिव अवे रहने वाला है। और क्या गिव अवे रहने वाला है कि कौन हाईएस्ट पॉइंट गेटर होंगे ड्रीम इलेवन पे, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रूल क्या है गिव अवे पे पार्टिसिपेट करने का। देखो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी जो चैनल है टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ, क्योंकि जो रिज़ल्ट कहाँ पे मिलेगा देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ। और यहाँ पे आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि ड्रीम इलेवन पे कौन हाईएस्ट पॉइंट गेटर होंगे इस वाले मैच में। तो कैसे क्या आपको कमेंट करना पड़ेगा आपको कि हैशटैग लगा दो, फिर एंटाइटल लिख दो और एक छोटा सा स्पेस देके और उस प्लेयर का नाम लिख दो। ठीक है, तो तो देखो यही करना पड़ेगा अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो गिव अवे पे। ठीक है, तो देखो आप बात करते हैं कि कहाँ पे ये मैच होने वाला है। मैच होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी पे, जहाँ की वेदर रहने वाला है थोड़ा सा क्लाउडी, लेकिन रेन की कोई चांसेस नहीं है इस वाले मैच में। तो देख लेते हैं कि विक्टोरिया का क्या प्लेइंग 11 रहने वाला है। देखो विक्टोरिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया है, जिसमें से प्लेइंग 11 12 मैन की स्क्वाड अनाउंस हुई है, जिसमें से प्लेइंग 11 रहने वाले मैकेंजी हार्वी के साथ ओपन काउंट करेगा सैम हार्पर, फिर मैथ्यू शॉट आएगा, पीटर हैंड्सकॉम, जैक फ्रेसर, एमसी ग्राक, फिर आएगा जोनाथन मार्लो, जेम्स साइमोर और फिर विल पार्कर, फिर आएगा कौन ब्रोडी क्राउच और फिर इलियट और जेम्स पैटिनसन। ठीक है, तो जेम्स पैटिनसन इस वाले स्क्वाड पे ऐड किया गया है, तो इस वाले मैच में डायरेक्ट प्लेइंग 11 पे आ जाएगी। तो देख लेते हैं कि विक्टोरिया का जो प्लेइंग 11 का जो रिसेंट परफॉर्मेंस रहे थे कैसे रहे थे। मैकेंजी हार्वी के बारे में बात करते तो परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, लेकिन प्लेयर बढ़िया है। अपनी जो डोमेस्टिक सर्किट में जब टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा रन करके आ रही है अभी के लिए, लेकिन ओडीडी में उतना खास रिसेंट परफॉर्मेंस भी नहीं है। ठीक है, अगर बात करके सैम हार्पर के बारे में, एक अच्छे खासे होनर प्लेयर है। ठीक है, कद में छोटे हैं लेकिन नाम बड़े बड़े करते हैं। ये कौन सैम हार्पर, तो सैम हार्पर इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से और ओपन करने के लिए आती है। ठीक है, लेकिन आप लोग ग्रैंड लीग पे इसको छोड़ सकते हो। अगर बात करें कि मैथ्यू शॉट के बारे में, मैथ्यू शॉट वन डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी और इसके पास अच्छे खासे डोमेस्टिक की भी एक्सपीरियंस भी है। 46 मैचेस भी खेला है, जिसमें 22 विकेट लिया है। बॉलिंग भी करते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, 6 से 5 ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मैथ्यू शॉट को भी ट्राई कर सकते हो। देखो यहाँ पे बात करती कि पीटर हैंड्सकॉम टीम के कैप्टन है और एक अच्छे खासे बैट्समैन भी है। ठीक है, तो इस वाले मैच में विकेट कीपिंग कौन करेगा, सैम हार्पर करेगा, पीटर हैंड्सकॉम नहीं करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ओडीडी पे यहाँ पे 3,806 रन किए हैं अभी तक 118 मैचेस में। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ये लास्ट ओडीडी मैच खेला था कहाँ पे, लॉयल लंदन इंग्लैंड पे। ठीक है, तो वहाँ पे 74 की लास्ट वाले मैच में नॉक खेल के आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कौन, पीटर हैंड्सकॉम, और टीम की कैप्टन है तो जिम्मेदारी लेके खेल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विक्टोरिया का टीम थोड़ा सा वीक है, तो कैप्टन के ऊपर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर बात करें कि जैक फ्रेसर, एमसी ग्राक के बारे में, ओडीटी में अभी तक 12 मैचेस खेला है, जिसमें सिर्फ टू विकेट लिया है और 190 रन किए हैं। ठीक है, जोनाथन मार्लो के बारे में बात करो तो बॉलिंग फर्स्ट पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आएगी जेम्स पैटिनसन के साथ, कि तब आप इसको पिक करके चलना। ये जो रिसेंट परफॉर्मेंस इसको लिखा है ये टेस्ट का है, ओडीडी के नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर बात करें कि जेम्स साइमर के बारे में, ये खेलने वाला है, अगर खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर या फिर ओपन करने वाला है। ठीक है, ओपन किसके जगह करेगा, मैकेंजी हार्वे की जगह, तब मैकेंजी हार्वे यहाँ पे डाउन ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, जेम्स साइमर के बारे में बात करें तो 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है यानी टेस्ट मैचेस खेला है, जिसमें से 213 रन किए है। विल पार्कर के बारे में बात करें तो डेब्यूट करना बाकी है ओडीडी में, और क्राउच भी डेब्यूट करना बाकी है, इलियट भी डेब्यूट करना बाकी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेम्स पैटिनसन के बारे में, ये तो एक मंझे हुए प्लेयर है, तो इसलिए देखो 98 विकेट लिया है 66 मैचेस में। देखो न्यू साउथ वेल्स के बारे में बात करें तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विक्टोरिया से कौन कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। देखो यहाँ पे सैम हार्पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मैथ्यू शॉट भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर पीटर हैंड्सकॉम, मैथ्यू शॉट को बैटिंग फर्स्ट पे ट्राई करना, बॉलिंग फर्स्ट पे
और वो बैटिंग सेकंड पे थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हो। जैक फ्रेशर, एमसी ग्राक के बारे में बात करें तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। पीटर हैंड्सकॉम्ब रे इंपॉर्टेंट रहेगा, जोनाथन मार्लो इंपॉर्टेंट रहेगा, और नीचे से बात करें तो यहाँ पे जेम्स पैटिंसन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो देख लेते हैं कि न्यू साउथ वेल्स की जो प्लेइंग 11 रहने वाला है, इन्होंने भी 30 मैन का जो स्क्वाड है डिक्लेयर किया है। तो उसमें से प्लेइंग 11 कौन कौन होंगे, डेनियल हुइज के साथ ओपन करने के लिए कौन आएगा, मैथ्यू ग्लिक्स, ठीक है, जो विकेट कीपर है न्यू साउथ वेल्स के। और फिर आएगा कौन, मोजिक सेंड्रिक्स, कोट्रिस पैटरसन, बक्सर हॉल्ट। फिर आएगा कौन, जैक एडवर्ड्स और क्रिस ट्रिमन, डेनियल सेम्स इस वाले मैच में खेलने वाले स्क्वाड पे ऐड किया गया है। तनवीर संगा को ऐड किया गया है और एडम जाम्पा को ऐड किया गया है, ठीक है। और हेनरी कन्वेई आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट, बॉलिंग फर्स्ट पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो डेनियल ह्यूज ने बहुत ही अच्छे रिसेंट फॉर्म से गुजर रही है, ठीक है। 101 रन किए हैं और 48 की नॉक भी खेले थे ओडीडी में, ठीक है। अगर बात करें कि ओडीडी में 1500 रन है, और दूसरी की जो बॉलर है विक्टोरिया के, वो थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए डेनियल ह्यूज ग्रैंड लीग पर एक अच्छे खासे कैप्टन की चॉइस ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें कि मैथ्यू ग्लिक्स के बारे में, ये 10 ओडीडी मैचेस खेला है जिसमें 209 रन किए, लेकिन रिसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है। मोजिक हेनरिस के बारे में बात करें तो एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस हो जाए, चाहे बॉल फास्ट हो, बॉल सेकंड हो। बॉल फास्ट पे ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आए, अगर आते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले मैच में ये बॉलिंग करेगा, इसलिए कैप्टन की चॉइस तो हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। रिसेंट पर उतना खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वनडे में अच्छे खासे कर सकते हो एक वीक टीम के खिलाफ। अगर बात करें तो यहाँ पे कोट्रिस पैटरसन टीम के कैप्टन है, ठीक है। 2 डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन, कोट्रिस पैटरसन। बक्सर हॉल्ट को डेब्यूट करना बाकी है। जैक एडवर्ड्स के बारे में बात करें तो आप लोग इसको सिडनी सिक्सर्स के साथ खेलते हुए देखे होंगे, ओपन करता था जब ये T20 खेलता है, बिग बैश लीग खेलता है, ठीक है। तो जैक एडवर्ड्स आपको 15 मैचेस में 511 रन का किए हैं और इस साल बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका जो ये जो रिसेंट फॉर्म है ये टेस्ट का है। अगर बात करते हैं कि क्रिस ट्रेवन के बारे में, तो बॉलिंग फर्स्ट पे जरूर से ट्राई करना, बॉलिंग सेकंड पे इग्नोर करके चल सकते हो। डेनियल सेम्स दोनों इनिंग्स पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये अच्छे खासे काटर बॉलर के लिए जानते हैं। देखो जहाँ पे ये मैच होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, वहाँ का जो बाउंड्री है थोड़ा सा छोटा रहने वाला है और बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्टर बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलने वाले हैं, तो इसलिए डेनियल सेम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तनवीर संगा के बारे में बात करें तो ये अगर ये खेलता है तो इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है, क्योंकि ये विकेट टेकिंग एबिलिटी है इसके पास। एडम जाम्पा के बारे में बात करें तो अभी तक डोमेस्टिक सर्किट में 105 मैचेस खेल के 160 रन ये है। और हेनरी कॉनवे के बारे में बात करें तो ये बॉलिंग फर्स्ट पे जोर से जोर इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ड्रीम 11 का क्या टीम रहने वाला है, फिर बात करेंगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन क्या रहने वाले हैं। देखो जब आओगे विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे पास है 3 ऑप्शन, पीटर हैंड्सकॉम्ब, यहाँ पे सैम हार्पर और मैथ्यू ग्लिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 ऑप्शन। मैंने यहाँ पे मैं पीटर हैंड्सकॉम्ब और सैम हार्पर को लेके गया हूँ। 2 डाउन बैटिंग करने के लिए आएगा कौन, पीटर हैंड्सकॉम्ब, और ओपन करने के लिए आएगा सैम हार्पर। और विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो विकेट कीपिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट दे सकती है। मैथ्यू ग्लिक्स के बारे में बात करो तो आप लोग ग्रैंड लीग पर इसको ट्राई करना, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि बैटिंग सेक्शन से, देखो बैटिंग सेक्शन से डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ ये तो स्क्वाड पे ही नहीं है, तो निक मेडिसन भी स्क्वाड पे नहीं है। कुर्टिस पैटरसन के बारे में बात करें तो ये 2 डाउन बैटिंग करने के लिए आएगा या फिर 1 डाउन आ जाएगा मोजिक सेंड्रिक्स के पहले ही। तो कुर्टिस पैटरसन इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर डेनियल ह्यूज के बारे में बात करें तो ओपन करने के लिए आएगी टीम से, और तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कौन, डेनियल ह्यूज। फिर एम हैरिस के बारे में बात करें तो नहीं खेलने वाला है, पुचोवस्की भी नहीं खेलने वाला है, फिर ट्रेविस डीन भी नहीं है, जैसन संगा भी नहीं है। और जैक एडवर्ड्स के बारे में बात करें तो शायद मिडिल पे बैटिंग करने के लिए आएगी। अगर ये ओपन करते हैं तो हम इसको मस्ट पिक लेके चलेंगे। और बात करें कि एम हार्वे के बारे में, तो एम हार्वे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट में फॉर्म कुछ खास नहीं था, लेकिन ओपन करने के लिए आएगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कौन, यहाँ पे मैकेंजी हार्वे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर ये ओपन नहीं करते हैं तो हम इसको सीधी छोड़ के यहाँ पे जैक एडवर्ड्स को ले लेंगे। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जैक फ्रेशर के बारे में, ये मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने के लिए आएगी, ठीक है। इसका रोल कुछ थोड़ा बहुत वेंकटेश्वर अय्यर को अगर पहचानते हो तो उसके
उससे थोड़ा बहुत मैच करता है, ठीक है। तो जेफ फेसस एमसी ग्राक अंडर 19 के एक स्टार रहे थे, जहाँ पे लंबे चौके छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। तो जेम फेसस एमसी ग्राक को आप लोग ग्रैंड लीग पर ट्राई करना, मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करने के लिए आएगी, ठीक है। और ओपन भी आ सकते हैं। अगर ओपन आते हैं तो हम लोग मस्ट इसको एम हार्बर को छोड़ के जेफ फेसस को ले लेंगे। ओलिवर डेविस और तो स्क्वाड पे नहीं है। जे सैमुअल के बारे में बात करूँ तो ये अगर खेलता है तो आप लोग ग्रैंड लीग पे इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पे मोजिस हेनरिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक, मैक्सवेल तो नहीं है। अगर बात करें कि जे मान लो के बारे में, ये भी एक अच्छे खासे पिक हो जाएंगे। बॉलिंग फर्स्ट पे जरूर से जरूर ट्राई करना, बॉलिंग पे सेकंड पे थोड़ा सा इग्नोर करके जा सकते हो। बॉलिंग सेकंड पे आप लोग क्या करना, यहाँ पे जब बॉलिंग सेकंड जब करेगा जे मान लो, तब मैथ्यूस आएगा बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट, तो मैथ्यूस को तब पिक कर लेना, क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। यहाँ पे आप बात करते हैं कि नीचे यहाँ पे एक प्लेयर हैं डी सैम्स तो मस्ट पिक होंगे, दो चाहे बैट फास्ट करे या बैट सेकंड करे। और हेडनकर के बारे में बात करें तो ये शायद डेब्यूट करने वाला है, डेब्यूट नहीं करने वाला है, इस वाले मैच में शायद नहीं खेलेगा, ठीक है, लेकिन स्क्वाड पे है। अगर टीम चाहते हो तो इसका खिलाना तो खिला सकती है। तो देखो यहाँ पे जेम्स पैटरसन तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि टीम का एक मेन गेम बास है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन? जेम्स पैटिनसन ये 10 ओवर की गेंदबाजी भी करेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे जॉस हेजलवुड के बारे में, नहीं खेलने वाला नहीं, ये तो कोई भी स्क्वाड पे नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है, कौन? क्रिस ट्रीमैन, एडम जाम्पा, हेनरी कॉर्नवे, और थोड़ा सा नीचे चलता है कि तनवीर संगा, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे चलता है कि यहाँ पे इलियट है, लेकिन ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। और विल पार्कर ये सब डेब्यूट करने वाला है इस वाले मैच में, तो कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं इस 3 प्लेयर में से कौन दोनों को लेना है। देखो हेनरी कॉर्नवे आपके पास है, बॉलिंग फास्ट पे आप इसको ट्राई करना, ठीक है। मस्ट ट्राई हो जाएंगे बॉलिंग फास्ट में, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं तनवीर संगा के बारे में, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, इसके पास बॉलिंग विकेट टेकिंग एबिलिटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी के लिए एडम जम्पा को हम लोग पिक करके चलेंगे, और लास्ट पिक हम जो करेंगे वो है क्रिस ट्रीमैन, क्योंकि टीम से देश में बॉलिंग करने के लिए आएगी। और अगर बाई एनी चांस अगर न्यू साउथ वेल्स पहले बॉलिंग करता है तो हम लोग हेनरी कॉर्नवे को भी लेंगे, किसी ना किसी एक प्लेयर को छोड़ के। तो कौन होंगे यहाँ पे? सैम हार्पर भी हो सकते, या फिर पीटर हैंड्सकॉम्ब भी हो सकते, या फिर ऑलराउंडर सेक्शन से मैथ्यू शॉट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो इस वाले मैच में लिए मुझे नहीं लगता कि मोजिस हेनरिक्स के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन होंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं डेनियल सैम्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो न्यू साउथ वेल्स का जो विनिंग की चांसेस है वो है 95%, और विक्टोरिया का है 5%। अगर 5% में से कोई एक प्लेयर, ठीक है, अच्छे खासे खेल दे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन? सैम हार्पर अगर चल जाता है तो ये अच्छे खासे रन बनाते हैं। पीटर हैंड्सकॉम्ब के बारे में बात करें तो ये अगर चल जाता है तो 100+ स्कोर करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। मैथ्यू शॉट के बारे में बात करें तो ये भी अगर टिक जाते हो तो अच्छे खासे लंबी पारी खेल सकते हैं। तो इन्हीं प्लेयर को चलना होगा अगर विक्टोरिया की टीम जीतना चाहते हैं तो, नहीं तो ये वन साइडेड हार जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे मोजिस हेनरिक्स, और वाइस कैप्टन की ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो डेनियल सैम्स भी है, एडम जाम्पा की भी है, और ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन है कौन? डेनियल ह्यूज, और फिर कोट्रिस पैटरसन को आप लोग ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो। इसके पास पोटेंशियल बहुत ही है, ये अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं बैटिंग फर्स्ट पे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे डेनियल सैम्स को वाइस कैप्टन दिया है, इसको बैटिंग एबिलिटी देख के। तो देखो ये रहने वाला है डेमो टीम, इसको फाइनल मत समझ लेना, क्योंकि फाइनल टीम कहाँ पे आएगा? टेलीग्राम चैनल पे आएगा, और गिव अवे पे पार्टिसिपेट कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप जो गिव अवे पे ज्वाइन करेगा उसको मैं आसानी से पहचान सकूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे अपडेट भी मिल जाएगा कि कौन गिव अवे विनर है। तो आप लोग देर मत करो, गिव अवे पे ज्वाइन करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक भी कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।